हे गाइस, मैं संग्राम, आप देख रहे हो ट्रैवलिंग रॉक्स। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विट्जरलैंड प्लान के बारे में। स्विट्जरलैंड में आप ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी सिटीज़ है बेस्ट है, हम फ्लाइट डिटेल, अकोमोडेशन डिटेल, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आपको कवर करने चाहिए और इन सब का प्राइजेस कितना लगेगा आपको। तो इसमें आप रिटर्न फ्लाइट पकड़ोगे तो 60,000 तक रिटर्न फ्लाइट जाएगी आपको। उसके बाद पर डे 5,000 अकोमोडेशन पकड़ के चलना है आप। 2,000 रुपये फूड पे खर्च होंगे आपके और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के कितने लगेंगे ये हम पूरे रिमेनिंग वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि फ़्लाइट कहाँ से लेनी चाहिए हमें, मुंबई से या फिर न्यू दिल्ली से। और हमें आना है, आते वक्त ज्यूरिख सिटी में लैंड करना है और जाते वक्त हम जिनेवा से टेक ऑफ करेंगे फ़्लाइट। इन बिटवीन हमें कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने चाहिए ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले कंसिडर करते हैं हम मुंबई से मैंने फ़्लाइट ली जो मैं सीधा ज्यूरिख जाऊंगा, शायद कनेक्टेड फ़्लाइट हो। और ज्यूरिख में जैसे मैं लैंड करता हूं तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ज्यूरिख सिटी में ऐसे आपको लैंड करना है ताकि मॉर्निंग का वक्त हो 6 बजे से 10 बजे के बीच। इन बिटवीन आप बहुत ही ईजीएस्ट वे से एयरपोर्ट से आपके यूथ हॉस्टल, होटल जा सकते हो, चेक इन कर सकते हो और रिमेनिंग डे में आप आपका दिन एक्सप्लोर कर सकते हो ज्यूरिख सिटी को। तो आप ज्यूरिख सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कितना वक्त लगेगा? जैसे आप 12 बजे से पहले जाते हो, चेक इन करके आप फ्रेश होते हो और एक्सप्लोर करने निकलते हो तो 12 बजे से 6 बजे तक आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरे दिन मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करके आपको 3 बजे तक एक्सप्लोर करना है। मतलब पहले 6 घंटे और दूसरे दिन के 6 घंटे, इतना टाइम इनफ है ज्यूरिख सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर उसके बाद आपको 4 बजे की ऐसी ट्रेन देखनी है जो ट्रेन आपको सीधा लेकर जाएगी सेंट मॉरेंस। अब ज्यूरिख सिटी से सेंट मॉरेंस ट्रेन लेकर जाएगी जिसका प्राइस होगा तकरीबन। फिर सेंट मॉरेंस हमें क्यों जाना है? क्योंकि सेंट मॉरेंस से आप ज़ोरमैट सिटी तक एक ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हो। उस ग्लेशियर एक्सप्रेस का सोर्स और डेस्टिनेशन है, मतलब वो ज़ोरमैट से स्टार्ट होगी और सेंट मॉरेंस को एग्ज़िट होगी, या सेंट मॉरेंस से स्टार्ट होगी और ज़ोरमैट को एग्ज़िट होगी। अब ये ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग होती है 8:15 और 9:15। हर दिन 2 ट्रेन्स होती हैं जो आपको ये दोनों लोकेशन से लेनी है। जैसे कि मैंने कहा, आपको ज्यूरिख से आपको निकलना है 3 बजे के बाद में, ताकि आप 3 बजे से 6:30 तक आप सेंट मॉरेंस पहुंच जाओ। और सेंट मॉरेंस में आपको एक चीपेस्ट अकोमोडेशन करना है ओनली रात बिताने के लिए। अब वहाँ पर चीपेस्ट अकोमोडेशन आपको booking.com, Airbnb या फिर यूथ हॉस्टल अवेलेबल है तो उस पर मिल जाएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश होकर आपको ग्लेशियर एक्सप्रेस लेनी है। ग्लेशियर एक्सप्रेस से आप ज़ोरमैट सिटी आ जाओगे, मतलब मॉर्निंग से निकलोगे तो यहाँ पर इवनिंग 5 बजे आप पहुँचोगे। ज़ोरमैट सिटी में आप 5 बजे जैसे पहुँचते हो, यदि आप समर में जाते हो मतलब जून, जुलाई, अगस्त, तो समर में रात 10 बजे तक सन रहता है। रिमेनिंग टाइम में आप ज़ोरमैट सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यदि आपका उस दिन ज़ोरमैट एक्सप्लोर नहीं हुआ तो दूसरे दिन आप 12 से 2 बजे तक ज़ोरमैट सिटी को एक्सप्लोर करो। फिर वहाँ से एक ट्रेन लेनी है आपको जो इंटरलाकन लेकर जाएगी। इंटरलाकन में आप फैमिली हो, कपल हो या फिर सोलो ट्रैवलर हो, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंटरलाकन में आप यूथ हॉस्टल एक ऑप्शन रख सकते हो जो कि बहुत ही चीप है। और वो यूथ हॉस्टल है टॉलेस्ट माउंटेन के बगल में। मतलब वो यूथ हॉस्टल की विंडो ओपन करो तो आपको सीनिक ब्यूटी दिखेगी। तो यूथ हॉस्टल आप प्रेफर कर सकते हो या फिर आपके बजट के अनुसार आप कोई भी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो इंटरलाकन में। इंटरलाकन में आपको टारगेट करना है 3 से 4 दिन का स्टे, ताकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब 3 से 4 दिन हम क्यों एक्सप्लोर करेंगे? जैसे कि इंटरलाकन में पहले एक दिन इंटरलाकन एक्सप्लोर करना है, फिर एक दिन ग्रिंडेलवाल्ड एक्सप्लोर करना है, फिर उसके बाद जोंगफ्रो एक्सप्लोर करना है आपको जो कि वहाँ ही है पास में। फिर उसके बाद आपको लुटनबर्ग एक्सप्लोर करना है। ये 4 लोकेशन बहुत ही करीब हैं, मतलब ट्रेन के डिस्टेंस पर, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसके बाद एक दिन आप इंटरलाकन से लुसेन जा सकते हो यदि आपको लुसेन सिटी एक्सप्लोर करनी हो तो। अदरवाइज इंटरलाकन से आप बर्न सिटी भी जा सकते हो। इंटरलाकन से लुसेन एक दिन, इंटरलाकन से बर्न सेम डे आप एक्सप्लोर करके फिर से इंटरलाकन आ सकते हो। और फिर इंटरलाकन से आपको जाना है जिनेवा। जिनेवा
एक दिन बहुत हो गया जिनेवा एक्सप्लोर करने के लिए, फिर जिनेवा एक्सप्लोर करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो स्विट्जरलैंड में। जैसे कि यहाँ पर बजट सबसे महंगा टिकट मिलेगा आपको ग्लेशियर एक्सप्रेस का, यदि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो ग्लेशियर एक्सप्रेस तो। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यदि आप स्विच पास लेते हो 4 डे या 5 डेज़ की, 4 डेज़ की पास आपको तकरीबन 250 से 300 यूरो में पड़ेगी। आप यदि आप स्विच पास लेते हो तो उसमें ग्लेशियर ट्रेन का टिकट आपको आधे प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, मतलब वहाँ भी आप पैसे बचा सकते हो और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पहले ही बचा लोगे आप। यदि बेस्ट ऑप्शन है, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बजाय आप सिंगल टिकट परचेस करने के बजाय आप 3 या 4 डेज़ की ट्रैवल स्विच पास परचेस कर लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। पास की प्राइस क्या होगी वो हम रिमेनिंग वीडियो में देखेंगे। तो ये थी ओवरऑल वीडियो का इंट्रोडक्शन। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले हम फ्लाइट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू दिल्ली टू ज़ूरिक। तो यहाँ पर फ़्लाइट के प्राइजेस बहुत ही कम दिखा रहा है मुझे। यदि मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखा रहा है मुझे 2, जैसे कि 9 अप्रैल को 1 बजे दिल्ली से है और 22 अप्रैल को 12:30 बजे ज़ूरिक से है न्यू दिल्ली के लिए, जिसकी फ़्लाइट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 60,000। और यहाँ पर देखने जाओ आप तो मतलब 55,000 तक इससे यदि बुक करते हो आप तो, लेकिन स्विच एयरलाइन से बुक करते हो तो 55,000। ये हो गया फ़्लाइट डिटेल। अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। यदि आप स्विट्ज़रलैंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हो तो एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जिसका नाम है sbb.ch। इस वेबसाइट के थ्रू आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्राइजेस बहुत ही इजीली देख सकते हो। ये एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS के लिए। तो यहाँ पर एक लोकेशन लिखना है आपको और सेकंड लोकेशन टाइप करना है और फिर एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शंस मिलेंगे जो कि हर 15 से 20 मिनट में एक ट्रेन अवेलेबल है। कोई ट्रेन 2 घंटे में छोड़ रही है आपको, तो कोई ट्रेन 2.5 आवर टाइम ले रही है आपको ड्रॉप करने के लिए। हर एक ट्रेन का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि 40 स्विच फ्रैंक, मतलब आज भी उसका उतना ही है, कल भी और 2 महीने बाद भी 40 स्विच फ्रैंक ही होगा, तकरीबन 3,500 रुपये इंडियन करेंसी में। तो ये वेबसाइट के थ्रू आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। फिर हर सिटी टू सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वेरिएंस करता है। तो यहाँ पर हम यदि ज़ूरिक लिखते हैं, ज़ूरिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 24 आवर्स, तो यहाँ पर आपको 24 आवर्स का स्विच फ्रैंक में कितना होगा उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है देखो, लोकल नेटवर्क वैलिडिटी 24 आवर, सेकंड क्लास बहुत ही कम प्राइस है, मतलब तकरीबन 5.40 सेंट, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और ये है चिल्ड्रंस के लिए और अडल्ट्स के लिए। बट एक स्पेसिफिक जोन में लागू होता है, जैसे कि यहाँ पर जोन 1 से जोन 2 का 8 है स्विच फ्रैंक, जोन 3, 5, 6, 7 ऑल जोन्स आप लेते हो 24 आवर्स के तो 34 स्विच फ्रैंक्स जाएंगे आपके, मतलब तकरीबन 3,000 रुपये। तो यदि आपको ऑल जोन्स की पास लेना है तो इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के टिकट में फिर आप ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन ये कर सकते हो, मतलब हर चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ट्रम, मेट्रो, इवन वहाँ पर जो बोट होती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये ZVV ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है और उसके हिसाब से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हर सिटी का एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एप्लीकेशन होगा, उसे आप डाउनलोड करना है और आपको टिकट परचेस करना है। अब सेकंड बात आती है अकोमोडेशन की। तो बेस्ट अकोमोडेशन आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक यूथ हॉस्टल और सेकंड वन है booking.com। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर आपको चीपेस्ट अकोमोडेशन अवेलेबल हो जाएंगे सिटी के अंदर। तो यहाँ पर यदि आप youthhostel.com पे जाते हो, यहाँ पर मैं सिटी का नाम लिखता हूँ ज़ूरिक और फिर कल की डेट है और मैं कब तक रहूँगा, जैसे कि 9 अप्रैल से रहूँगा मैं 11 अप्रैल तक। हम 1 गेस्ट को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यूथ हॉस्टल के रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है 2 नाइट का स्टे यदि आप करते हो तो सिटी सेंटर से 2.7 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर के। ये एग्जैक्ट सिटी सेंटर में है। यहाँ पर आपको पे करने हैं तकरीबन 2 नाइट के जस्ट ओनली 5,000।
यदि आप रहते हो तो। और ये एग्जैक्टली सिटी सेंटर में है ये यूथ हॉस्टल, तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इनसाइड में यूथ हॉस्टल कैसे दिखाई देता है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है एज इट इज़ यूथ हॉस्टल, रूम के अंदर भी वैसे ही होगा। आपको ऑल फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे इनका बेड ऐसा है जो कि सेफ है और ये बहुत ही सिक्योर होते हैं यदि आप फीमेल ट्रैवलर हो तो भी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से तो यहाँ पर डोरमेट्री रिलेटेड फैसिलिटीज़ ऑप्शंस होते हैं जो 5000 में, मतलब 2500 पर डे के हिसाब से आप यहाँ नाइट स्पेंड कर सकते हो। और ये सिटी सेंटर में है, तो सिटी सेंटर में ऑल टूरिस्ट अट्रैक्शन वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं, तो वो एक है। और सेकंड, आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप booking.com पर भी वही चीज़ें अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि 9 से 11 अप्रैल सर्च करता हूँ मैं, और यहाँ पर हम और 1 पर्सन जाते हैं, डन करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीप प्राइजेस वाले अकोमोडेशन दिख जाएंगे। यदि आप ज़ूरिक सिटी में जाते हो तो 2 नाइट के लिए ऐसी बढ़िया खूबसूरत होटल लेती है 70,000 रुपये, यहाँ पर 28,000 रुपये। और यहाँ पर 4 बेड डोरमेट्री रिलेटेड ऑप्शंस भी आते हैं इस पे, जैसे कि 6,000 में आपकी पूरी नाइट आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो याद रखना, एक तो यूथ हॉस्टल या तो फिर booking.com। बट आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आप कपल हो, लेकिन आपको यदि ट्रैवलिंग करना है तो यूथ हॉस्टल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप देखते हैं हम लास्ट ग्लेशियर एक्सप्रेस का टिकट प्राइस कितना है, यदि आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो तो दिखते हैं हम। ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन प्राइस। अब ये ग्लेशियर एक्सप्रेस इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप सेंट मॉरेंस टू जोरमैट जाते हो तो ये फर्स्ट क्लास का टिकट प्राइस है 268 स्विच फ्रैंक। अराउंड ये आपको पड़ेगा 20 से 22,000 INR में। और यहाँ पर आप सेकंड क्लास से जाते हो तो 152 स्विच फ्रैंक है। तो इसके हिसाब से आपको प्लान बनाना है, टिकट बुक करना है और स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करना है। यदि आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको स्विट्ज़रलैंड से ट्रैवलिंग रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव हो किसी सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन का तो वो भी कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।